दोस्तों, सोने और चांदी की कीमतों को देख के लोग इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा कशमकश का शिकार हैं कि क्या इस टाइम पे सोना लेना ठीक होगा या चांदी लेना ठीक होगा या हमें इंतजार करना चाहिए। और गोल्ड की कीमत में कल की रात में अगर हम लोग देखें तो एक बहुत ही बड़ी डिप हमें देखने को मिली है। साथ ही साथ सिल्वर भी $10 पर ऑन्स तक गिरा है। और इसके पीछे रीजन क्या है? क्या सोने की कीमत और नीचे आ सकती है या फिर ये एक बेस्ट टाइम हो सकता है? एक्सपर्ट का क्या कहना है इस बारे में पूरी डिटेल के साथ आप लोगों को बताते हैं। लेकिन जल्दी से आप लोगों ने एक काम करना है क्योंकि आगे भी गोल्ड अब ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आने वाली है। तो जल्दी से आप लोगों ने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि डेली बेसिस पे गोल्ड और चांदी की जो सही इंफॉर्मेशन हो वो आप लोगों को मिलती रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दो और वीडियो को छोटा सा लाइक कर दो। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं गोल्ड की कीमत की कि आज पाकिस्तान में लोकल मार्केट के अंदर गोल्ड और चांदी की प्राइस क्या चल रही है। उससे पहले मैं एक छोटी सी चीज आपको बता दूं, कल रात को एकदम से ओवरऑल पूरी फाइनेंशियल मार्केट वर्ल्ड वाइड क्रैश होती है, जिसके अंदर हमारा गोल्ड उस टाइम पे चल रहा था 5,500 पर मतलब ऑन्स के ऊपर, डॉलर की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, फिर वहां से गोल्ड गिरता है और इस टाइम पे गोल्ड की जो प्राइस चल रही है $5,100 पर ऑन्स। ठीक है, तो ये अगर पाकिस्तानी रुपीस में देखें, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि गोल्ड गिरा क्यों है। देखो यार, वर्ल्ड के अंदर इस टाइम पे बहुत सारी चीजें हो रही हैं। क्रिप्टो के बारे में हमेशा मैं आपको बताता रहता हूँ, अपडेट देता हूँ, लेकिन इस टाइम पे गोल्ड को लेके बहुत ही ज्यादा लोग परेशान है। ये जो ट्रम्प है ना, इसकी वजह से जो है ना थोड़ा अफेक्ट हो रही है मार्केट गोल्ड की। जैसा कि आप लोग देखो, ईरान का मसला चल रहा है। जब भी ऐसी सिचुएशन होती है, 2 दिन पहले ट्रम्प ने ट्वीट करके बोला था कि हमने अपने बहरी अड्डे, मतलब कि बहरी जहाज जो होता है उसके ऊपर अड्डा होता है एक, तो वो एक शिप हमने ईरान की तरफ भेज दिया है, तो उसके ऊपर किसी भी टाइम हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो जैसे ही ये ट्वीट उसने की है तो गोल्ड की प्राइस एकदम से पंप होना स्टार्ट हुई। 1,000 पर डॉलर फी ऑन्स के हिसाब से वो पंप होता है। और चांदी भी पंप कर देता है, न्यू ऑल टाइम हाई बना रहे हैं डेली बेसिस पे। क्योंकि आपको पता है कि जब भी वर्ल्ड के अंदर ऐसी सिचुएशन होती है, पैनिक होता है, तो इन्वेस्टर, छोटे मोटे बड़े इन्वेस्टर, वो गोल्ड की तरफ देखते हैं। चाहे किसी भी कंट्री की आप बात कर लो, तो गोल्ड को खरीद रहे हैं वो लोग। और लगातार डॉलर का नीचे आना, अमेरिकी डॉलर लगातार नीचे आ रहा है, तो ये भी एक सबसे बड़ी रीजन है कि बड़ी जो वेल्स हैं, जो जैसे चाइना हो गया, वो डॉलर को सेल करके लगातार गोल्ड को ले रहे हैं, तो गोल्ड की प्राइस ऊपर जा रही है। लेकिन कल रात को ऐसा क्या हुआ? कल रात को ये होता है कि यूएस की गवर्नमेंट के शटडाउन होने के चांसेस आपको पता है कि ऑलमोस्ट 90%, 90% हो चुके थे, जिसकी वजह से गोल्ड एकदम से ऊपर जा रहा था। क्योंकि जब भी यूएस के अंदर कोई पैनिक होता है तो गोल्ड ऊपर जाता है। ठीक है, लोग गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो रियल रीजन मैं आपको बता रहा हूँ। अब यूएस के अंदर फेब का जो मंथ आ रहा है, 1 तारीख तक गवर्नमेंट शटडाउन होने के चांसेस बढ़ चुके थे, लेकिन अब चांसेस 90% से 60% के ऊपर आ चुके हैं कि शटडाउन नहीं होगी। इसीलिए थोड़ा सिचुएशन ठीक होती हुई दिखाई देती है। तो फिर गोल्ड गिरा है यहाँ पे 500 पॉइंट आराम से यहाँ पे गिर चुका है कल रात को अंदर। और क्रिप्टो मार्केट भी गिरी है, सिल्वर भी गिरा है। तो अभी जो हम बात करें पाकिस्तानी प्राइस के अंदर, जो गोल्ड की कीमत चल रही है, 24 कैरेट तोला की जो कीमत है 5,78,490 रुपए के करीब चल रही है। जबकि 10 तोला 24 कैरेट सोने की कीमत की बात करें 4,95,980 रुपए है। और इसी तरह 22 कैरेट फी तोला की बात करें तो 5,31,205 रुपए है, आज की रिकॉर्ड की गई है। और चांदी की बात करें तो चांदी पर तोला 17,500, और जबकि 10 तोला, सॉरी 10 ग्राम चांदी की कीमत 15,300 रिकॉर्ड की जा रही है। जबकि लोग अभी भी दिल बना के, माइंड बना के बैठे हैं कि क्या यहाँ पे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। देखो सीधी सी बात है, ये जो गोल्ड है ना, और अब तो चांदी भी आ गई। सबसे पहले सोने की बात करते हैं। ये एक दुनिया का ऐसा एसेट है, इंटरनेशनल एसेट है और कुदरती चीज है
कि जब भी बुरी सिचुएशन होती है ना, कोई वॉर होती है या कुछ होता है, इस चीज को आप अच्छे से समझ लो। मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। जब जब भी वर्ल्ड की सिचुएशन खराब होगी, गोल्ड ऊपर जाएगा, क्योंकि दुनिया इसको मानती है एक सेफ एसेट के तौर पे। और अब सिचुएशन ठीक हो जाए, गोल्ड थोड़ा नीचे आ जाएगा, अच्छा खासा नीचे आ सकता है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा के लिए नीचे आएगा। गोल्ड की ग्रोथ बढ़ती रहेगी, क्योंकि ये चीज ऐसी है। और इसी से पता चलता है, एक्सपर्ट का ऐसा मानना है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हो, 10-15 साल के लिए, 5-10 साल के लिए, तो फिर तो जैसे ही थोड़ी और डिप आए, जैसा कि अभी पर तोला सॉरी डॉलर के हिसाब से देखें तो 5100 फी ऑन्स डॉलर चल रही है इसकी प्राइस। और जैसे ही 4500 डॉलर फी ऑन्स के ऊपर आए, तो यहाँ पे एंट्री बनाई जा सकती है लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन कोई ऐसा बंदा है जो शॉर्ट टर्म के लिए, शादी के लिए, कुछ और काम के लिए, या शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए, मतलब कि स्कैल्पिंग के लिए, लॉन्ग टर्म में वो नहीं जाना चाहता, किसी भी रीजन की वजह से शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाहता है, तो वो थोड़ा संभले, थोड़ा बड़ी करेक्शन का इंतजार करे, सिचुएशन को देखे, मार्केट के ऊपर नजर रखे। थोड़ा हालात यूएस की गवर्नमेंट के ठीक हो जाएं तो गोल्ड थोड़ा नीचे आए, फिर उसको देखना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए कोई जाना चाहता है तो वो इस टाइम पे भी जा सकता है, आराम से जा सकता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए अभी जो गोल्ड की प्राइस चल रही है, 5 से 10 साल का अगर किसी का माइंड है, तो एक्सपर्ट का ऐसा कहना है कि आने वाले टाइम में गोल्ड की प्राइस और भी ऊपर जा सकती है। लेकिन बात यह है कि यार, इतने हाई लेवल पे क्या बनता है गोल्ड को बाय करना? मेरे ख्याल में, मेरी पर्सनल ओपिनियन यही है कि अभी थोड़ा सब्र करना चाहिए, चाहे जिस भी कैटेगरी का बंदा हो। बाकी अगली वीडियो में हम बात करेंगे सिल्वर को, कि क्या उसको लेना चाहिए, उसका मौका है या नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।